आता बातमी आहे नीट पेपरफुटी प्रकरणाची। नीट पेपरफुटी प्रकरण समोर आणणारा जागल्या राजस्थानमधल्या शशिकांत सुधार यांनी आता समोर येऊन सर्व घटनाक्रम सांगितलाय। पेपरफुटी लक्षात कशी आली याची माहितीच त्यांनी दिली आहे। 3 मे या दिवशी पेपर संपल्यावर सुधार यांनी संपूर्ण प्रश्नपत्रिका चाळली। त्याच वेळी त्यांच्या घरमालकानं त्यांना रसायनशास्त्राची एक PDF दाखवली। त्यातील प्रश्न आणि प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न समान असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं। असाच प्रकार काही वेळानं जीवशास्त्राच्या पेपर बाबतीतही झाल्याचं दिसलं। त्यानंतर त्यांनी यंत्रणांना ही माहिती दिली। NTA, CBI, शिक्षण मंत्रालय यांनाही माहिती देण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय। 3 मई को जब मैंने पेपर देखा, 3 मई को पेपर ख़त्म होने के बाद 5 बजे मैंने नीट के पेपर को एनालिसिस किया। उसे देखने के बाद जब मैं मेरे मकान मालिक से मिला तो मकान मालिक ने मुझे एक वायरल PDF दिखाई, जिसमें उत्सुकताजनक उन्होंने ये भी पूछा कि इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आया है कि आप एक बार चेक करना। तो जब मैंने केमिस्ट्री की PDF देखी तो पता चला कि उस PDF में उस दिन नीट में आए हुए हूबहू 45 के 45 क्वेश्चन एज इट इज़ थे। उसको देखते ही हम दोनों सकते में आ गए और फिर मैंने भी उनसे पूछा कि और भी कोई PDF हो तो मुझे बताइए आप। तो उन्होंने मुझे बायोलॉजी की PDF दिखाई। फिर हमने साथी शिक्षक की हेल्प से उस बायोलॉजी की PDF को भी डिकोड किया और डिकोड करने के पश्चात हम सब लोगों ने डिस्कशन किया कि ये नीट का जो पेपर है वो लीक होने के अंदेशा लग रहा है, तो इसकी जो है वो जानकारी प्रशासन को दी जाए। फिर हमने इसकी जानकारी प्रशासन को देर रात दी थी और उसकी कार्रवाई करते हुए फिर हमने NTA तक हम पहुँचे। NTA को हमने मेल किए, CBI को मेल किए और हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को मेल किए।